Hello everyone, welcome to my channel Prabha Online Education. So today we will see about the tenses and what how many types of tenses हम देखेंगे इसमें। मैं हिंदी में भी इसमें कोशिश करूँगा कि आपको एक्सप्लेन करूँ और ताकि जो भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं और उनको भी इसमें दिक्कत ना हो। सो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। यहाँ पे तीन प्रकार के टेंसेस होते हैं, दोस आर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस की पहचान जो होती है वो होती है उन हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आता है। और इसका जो फॉर्मूला हमने लिख रखा है यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें यस, ईएस, आईईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये यस, ईएस, आईईएस ये सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम के तहत इसमें हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और जैसे हमने इसका एग्जाम्पल भी ले रखा है जो कि है राज गोज टू स्कूल, राइट। यहाँ पे राज सब्जेक्ट है, गो जो मेन वर्ब है इसमें ईएस लगा है बिकॉज ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट, राज, इसलिए ईएस लगा है। एंड देन टू स्कूल ऑब्जेक्ट है, राइट। तो हमने प्रेजेंट सिंपल देखा है इसको हम लोग प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं कई लोग, और इसको सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोला जाता है। सिंपल इस ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं जो कि है पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यू कैन से। तो इसकी इनकी हिंदी वाक्यों के अंत में आता है ता था, ती थी, ते थे, और इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म लिया है जैसे कि राज वेंट टू स्कूल, गो का सेकंड फॉर्म होगा वेंट, राइट, एंड टू स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। एंड इसमें मैं और भी एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा जैसे कि हमने देखा कि एक ही एग्जांपल है, मैं आपको एक आध एग्जांपल और भी देना चाहूँगा जैसे कि दे, प्रेजेंट सिंपल में ही दे वेंट, दे गो टू स्कूल। यहाँ गो क्यों लगा, बिकॉज यहाँ पे प्लूरल है, दे मतलब वे। अब यहाँ पे प्लूरल के अनुसार यहाँ पे जैसे या यस नहीं लगा है, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा किसी वीडियो में कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम के अनुसार हम लोग कैसे इस पे वर्क करते हैं। वो मैं बहुत ही एक आसान भाषा में उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। सो लेट्स सी अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज पास्ट सिंपल टेंस। सो हमने देखा था यहाँ एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, सेम एग्जाम्पल, दे वेन टू स्कूल, राइट, दे वेन टू स्कूल। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ प्लूरल है बट यहाँ वर्ब में चेंजेस नहीं होगा बिकॉज सेकंड फॉर्म ही लगेगा हमेशा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हिंदी के वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आते हैं जैसे कि मैं जाऊंगा, वो जाएंगे, वो जाएंगी, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं इसमें। इसका जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट शैल विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब जैसे मैं यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे राज विल गो टू स्कूल, राइट, राज यहाँ विल लगा एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है गो, टू स्कूल है ऑब्जेक्ट। अभी मैं यहाँ पे दे भी लगाऊंगा अगर, तो दे विल गो टू स्कूल, सिंपल। और राम एंड श्याम गो टू स्कूल। तो इसमें हम लोग इस टाइप के फ्यूचर सिंपल टेंस इस फॉर्मूला की मदद से बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं। कोई भी इंग्लिश सब के सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, कोई निरंतर काम चल रहा है प्रेजेंट में, उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आता है इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस ईजेमार वर्ब का आईएनजी फॉर्म मतलब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि यहाँ पे एग्जांपल है राज इज गोइंग टू स्कूल, राज सब्जेक्ट हो गया, इज लगा बिकॉज सिंगुलर है, आई के साथ हमेशा आई एम लगता है, लाइक मैं लिखता हूँ आई एम, क्या हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल। ओके, क्लियर। अगर मैं आर का यूज करूँगा तो बहुवचन के साथ, दे आर गोइंग टू स्कूल। तो ये हमने इज एम आर तीनों के एग्जाम्पल देख लिया, क्लियर, राइट। तो अगर हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला टेंस
जो कि है पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो वेयर और वाज यूज होता है, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। कंटिन्यूस टेंस में हमेशा आईएनजी फॉर्म ही यूज होता है, मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं हम इसको। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर आई, मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हम देखते हैं, राज वाज गोइंग टू स्कूल। राज सब्जेक्ट, वाज बिकॉज यहाँ पे सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब एक वचन है, इसलिए यहाँ पे वाज लगा, और उसके बाद में गोइंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस स्कूल। अगर मैं यहाँ बोलूँ दे वेयर गोइंग टू स्कूल, क्यों लगा यहाँ वेयर, बिकॉज ये प्लूरल है। सिमिलरली अगर फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करूँ तो यहाँ पे रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे आता है। इसमें विल बी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब विल बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म हम यूज करते हैं। हम लोग देखें तो सब्जेक्ट यहाँ देखते हैं, एग्जाम्पल में सब्जेक्ट राज है, विल बी गोइंग टू स्कूल। अगर मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ सेम से, दे विल बी गोइंग टू स्कूल। जस्ट फॉर्मूला की मदद से बहुत ही आसान तरीके से हम लोग कोई भी सेंटेंस, एनी सेंटेंसेस वी कैन मेक विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ओके, नेक्स्ट वी विल गो, हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। मतलब कोई काम परफेक्ट, मतलब पूरा हो चुका है। जैसे इनके हिंदी के वाक्य के में क्या पहचान है, चुका है, चुकी है, लिया है, ली है। जैसे सब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जिसमें हैव का यूज हम लोग किस में करते हैं, सिंगुलर के साथ में हैज, प्लूरल के साथ में हैव। इवन लेकिन आई के साथ में भी हैव का यूज होता है, आई हैव गॉन टू स्कूल। हमने एक एग्जांपल ऑलरेडी पहले दिया है, राज हैज गॉन टू स्कूल, बट आई के साथ हमेशा हैव का यूज होता है। सिमिलरली एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसे कि आई को हम लोग ज़्यादातर जगहों पर हम लोग प्लूरल की तरह ही ट्रीट करते हैं। जैसे आई मतलब आई एक्चुअली सिंगुलर है, बट आई के साथ एम लगता है। इसमें कुछ एक्सेप्शनल है, मैं आगे उसको और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दे हैव गॉन टू स्कूल। सब्जेक्ट हैव बिकॉज प्लूरल है, गॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म टू स्कूल। क्लियर। हम लोग अब एक और एग्जांपल अगर अगला टेंस में देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स। मैं इसलिए एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि सारे हेल्पिंग वर्ब और सब कुछ हम लोग इसमें कवर कर पाएँ। और कोई डाउट रहे तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल क्लैरिफाई। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। इसमें इसका हिंदी के वाक्य के अंत में चुका था, लिया था, ली थी आते हैं। इसमें इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राज यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैड लगा, देन गॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म टू स्कूल। सिमिलरली अगर कुछ एग्जांपल लें तो दे हैड गॉन टू स्कूल। इसमें सिंगुलर प्लूरल से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब में फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट का जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट शैल, विल, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप चाहो तो ये छोटा फार्मूला भी जो याद कर सकते हो। मैंने बड़ा फार्मूला इसलिए लिखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या करना है। ये ज़्यादा अच्छा है, बट शॉर्ट फॉर्म में हमने हर जगह यहाँ पे छोटा फार्मूला भी लिख रखा है। तो यहाँ पे राज विल हैव गॉन टू स्कूल। सिमिलरली अगर मैं और एग्जांपल लूँ तो दे विल हैव गॉन टू स्कूल। कोई भी सेंटेंस इस फार्मूला की मदद से आप बना सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के वाक्यों के अंत में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, बट इसमें समय भी दिखाते हैं, सिंस और फॉर। सिंस का यूज कहाँ होता है, जहाँ इंडेफिनिट डेफिनेटली टाइम कुछ दिया हुआ है, सिंस 8 AM। लाइक मैं बोलता हूँ सिंस 8 AM, राइट। तो 8 AM मतलब एग्जैक्टली, सिंस मतलब एक एग्जैक्ट टाइम बता रहा है कि हाँ सुबह 8 बजे गया था। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि 5 घंटे के लिए, तो 5 hours। मतलब यहाँ कोई डेफिनेट टाइम नहीं है कि कितने बजे 5 घंटे, मतलब कितने बजे से 5 घंटे के लिए गया है, वो टाइम डिफाइन नहीं है, इसलिए यहाँ पे 4 का यूज वहाँ होता है। तो यहाँ हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसका फॉर्मूला हमने देख लिया, सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट जाते हैं पास्ट। पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आता है रहा था, रही थी, रहे थे, बट इसमें समय होता है। जहाँ भी परफेक्ट कंटिन्यूस है वहाँ सिंस फॉर या समय हम दिखाते हैं। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया था सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑन ऑब्जेक्ट, तो राज हैड गॉन टू स्कूल सिंस 8 AM, हम लिख सकते हैं 8 AM। फोर लिखेंगे तो फोर, सिमिलरली हमने जो देखा था फोर 5 आवर्स, फॉर 8 आवर और 5 आवर्स, जो भी लिखना हम लिख सकते हैं इसमें 5 आवर्स। तो आपको सिंस और फॉर का डिफरेंस समझ में आया होगा। सिमिलरली हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस देखते हैं, इसके वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगे आते हैं, और इसमें सिंस और फॉर, जैसा कि हमने परफेक्ट कंटिन्यूस में देखा था। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस एल विल हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और यू कैन से वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राज विल हैव गॉन टू स्कूल 8 AM, सॉरी, गॉन टू स्कूल सिंस लगाएंगे हम लोग, सिंस 8 AM, 8 AM से गए थे वो स्कूल राज, सिंस 8 AM। क्लियर? अगर फॉर लिखूंगा तो इसको हटा के मैं फॉर स्कूल फॉर 5 आवर्स। सिंस फॉर और फॉर का आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।